बिहार की राजनीति में जो तूफान आने वाला है उसकी शुरुआत हो चुकी है। उसकी शुरुआत हुई है AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के 4 विधायक आरजेडी में जाकर शामिल हो गए हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि महाराष्ट्र में जो भी राजनीतिक फेरबदल चल रहा है इसके खत्म होने के बाद ही बिहार में भी राजनीतिक उठापटक शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या महाराष्ट्र जितना आसान है बिहार? चलिए आज बात इसी मुद्दे पे करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी। आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। बिहार में जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, जिसका गठबंधन बीजेपी के साथ है। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के राग एक साथ नहीं मिल रहे हैं। हमेशा इनके सुर जो हैं वो अलग अलग नजर आ रहे हैं और इससे कयास ये भी लगाया जा रहा था काफी समय से कि हो ना हो अब ये गठबंधन टूटने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि ये गठबंधन टूटेगा तो फिर सत्ता में आएगा कौन? क्या बिहार में सरकार बदलने वाली है या बिहार में मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं? अभी ये बात कहना और किसी भी निर्णय पर पहुंचना बिहार की राजनीति के लिए थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि इसके लिए आपको बिहार की जो राजनीतिक समीकरण है ये समझना बहुत जरूरी है। और बिहार की राजनीति में जरूरी ये भी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, आपके जो भी मित्र राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनको वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं बिहार की राजनीति। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार कुछ भी करेंगे लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अब कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये कभी भी गठबंधन तोड़ सकते हैं और किसी के साथ भी अपना गठबंधन जोड़ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में अगर बीजेपी से गठबंधन तोड़ते हैं तो जाएंगे कहां? ऑप्शन सिर्फ एक ही है, आरजेडी के पास। लेकिन क्या आरजेडी के पास जाएंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी? क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी थी और दूसरे नंबर पर थी आरजेडी। लेकिन AIMIM के 4 विधायक के जाने के बाद आज बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी है। तो क्या आरजेडी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का कुर्सी ऑफर करेगा या तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे? अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे तो संभावना ये भी है कि नीतीश कुमार आरजेडी में न जाए। लेकिन अगर नीतीश कुमार आरजेडी में नहीं जाते हैं तो फिर उनका गठबंधन करने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये तो रही नीतीश कुमार की बात। अब बात यह है कि अगर नीतीश कुमार से गठबंधन टूटता है तो बीजेपी को क्या मिलेगा? तो इसका जवाब यह है कि काफी हद तक बीजेपी सत्ता से बाहर चली जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि बीजेपी किसी के साथ गठबंधन करके सत्ता में वापस लौटे। क्योंकि बीजेपी आरजेडी के साथ जाएगी नहीं, कांग्रेस के साथ जाएगी नहीं और वैसे भी कांग्रेस की स्थिति बिहार में बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन हाँ, बीजेपी अगर सत्ता में आना चाहे तो एक उसके पास रास्ता है। कौन सा रास्ता? महाराष्ट्र वाला रास्ता। जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को तोड़कर उनके विधायकों के दम पे सरकार बना लिया, एक वही रास्ता दिख रहा है बीजेपी के लिए बिहार में। लेकिन सवाल है कि ये कितना आसान है? यह जितना आसान महाराष्ट्र रहा उतना आसान बिहार नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि जेडीयू के पास गठबंधन के बाद एनडीए के पास मात्र 125 विधायक हैं और सत्ता में रहने के लिए 122 विधायकों की आवश्यकता है। तो अगर वो जेडीयू को तोड़ते नहीं है तो 122 का आंकड़ा पार करना काफी मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के। और आरजेडी को बीजेपी तोड़ पाएगा इस बात की संभावना कम है। तो ये बात पूरी तसल्ली से कही जा सकती है कि अगर बिहार में गठबंधन टूटता है तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि एक आखिरी रास्ता बचता है नीतीश कुमार के लिए, तो आरजेडी के साथ जाएं और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएं। लेकिन ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगर ये गठबंधन टूटता है और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री की दावेदारी तेजस्वी यादव करते हैं। और मैं फिर से बता दूं कि राजनीतिक जानकार यही कहते हैं कि नीतीश कुमार पलटू चाचा कुछ भी करेंगे लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए हम भी समय का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि बिहार की राजनीति कौन सा गुल खिलाती है। आप अगर राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम मिलेंगे एक अगले राजनीतिक टॉपिक के साथ। नमस्कार।